अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन अवान मुखातिब हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले एक कैदी का सच्चा ईमान अफरोज वाक़या आपको सुनाता हूँ। आज का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये एक मुल्क हुआ करता था जिसको बरे सगीर या पाको हिंद भी कहा गया है तारीख में, और यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत किया करते थे। उस ज़माने में एक शख्स को सजाए मौत सुनाई गई कत्ल के जुर्म में, और वाकई उस शख्स ने कत्ल किया था, वो बिल्कुल भी बेगुनाह नहीं था। उस शख्स से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा मेरी वालदा के साथ मुलाकात करवा दें। जेलर ने वालदा को बुलवाया और जेल के अंदर दोनों की मुलाकात करवाई। पहले तो मां रोने लग पड़ी, तो बेटे ने कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कत्ल किया था और मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है, मैं बेगुनाह तो नहीं हूं, और अगर यहां पे बच भी जाता तो एक ना एक दिन तो मरना ही था। आप रोना बंद करें और मेरी एक ख्वाहिश है वो आप पूरी कर सकती हैं तो पूरी कर दें। माँ ने कहा आप बताओ आपकी क्या ख्वाहिश है। बेटे ने कहा आप घर जाके फलां भैंस अल्लाह की राह में सदका कर दें, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। माँ ने कहा ये ख्वाहिश आपकी बिल्कुल मैं पूरी करूंगी। माँ घर गई और भैंस को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। सजाए मौत का वक्त आया और इसको चबूतरे पे चढ़ाया गया। हाथ बांध दिए गए, पांव बांध दिए गए, सर पे काला मोटा कपड़ा चढ़ा दिया गया, गले में फंदा डाल दिया गया और उसको टाइट कर दिया गया। लीवर खींचा और ये नीचे लटकना शुरू हुआ। एक खास वक्त तक सजाए मौत के कैदी को हैंग किया जाता था ब्रिटिश रूल में। आजकल जज ये अल्फाज कहता है हैंग टिल टू डेथ। जब तक इंसान की मौत वाक़या ना हो जाए उस वक्त तक हैंग करते हैं। आज के दौर में ब्रिटिश रूल में हैंग किया जाता था एक खास वक्त तक, और अगर इंसान बच जाए तो वारिसीन को दे देते थे कि हमने इसको सजाए मौत दी कानून के मुताबिक, ये बच गया है, बेहोश है या होश में है, आप इसको ले जाएं। और अगर मर भी जाता तो भी वारिसीन मौजूद होते थे, मैयत उनके हवाले कर दी जाती कि आप इसके कफन दफन का बंदोबस्त करें। इस कैदी के वारिसीन भी बाहर मौजूद थे, तो इसको जब हैंग किया गया तो ये भी बच गया और बेहोश हो गया। वारिसीन के हवाले कर दिया गया और कहा कि हमने इसको सजाए मौत दी कानून के मुताबिक, ये अभी बेहोश है, इसकी नब्ज चल रही है, आप इसको ले जाएं। वो इसको हॉस्पिटल ले गए। उस वक्त का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आ गया। उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो कैदी ने कहा कि जब मुझे लाया गया मैं होश में था, ऊंचे ऊंचे कलमे पढ़ता हुआ चबूतरे पे खड़ा हो गया कि अगर मेरी जिंदगी खत्म है तो मरना तो है, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। काला मोटा कपड़ा चढ़ा दिया गया और मेरे गले में फंदा डाल दिया गया। तो उस दौरान जैसे ही मैंने थोड़ी सी गर्दन नीचे की तो मुझे उस काले कपड़े से आर पार नजर आया और मेरे पाँव के नीचे से तख्ता हटा और मैं नीचे जाने लगा तो मैं क्या देखता हूं कि नीचे वो भैंस खड़ी है जो मैंने अपनी माँ को कहा था कि सदका कर दे। अल्लाह ने इस कैदी को जिसको सजाए मौत दी जा रही थी वो भैंस वहां पे दिखाई, सदका कबूल कर दिया अल्लाह ने, और इसके दोनों पांव उस भैंस की कमर पे आ गए और गले में जो फंदा था
اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بے شک اللہ لوح قلم کا مالک ہے۔ اگر کسی کی رزق موت فوت اگر لوح قلم پر لکھ دی گئی ہے تو اللہ لوح قلم کا مالک ہے، وہ لکھا ہوا مٹا بھی سکتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس شخص کی سزائے موت لکھی جا چکی تھی، لیکن اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ قبول ہو گیا اور اللہ نے اس شخص کو دکھایا اور اس کے دونوں پاؤں اس بھینس کی کمر پہ آ گئے۔ در حقیقت میں وہاں پہ بھینس نہیں تھی، انہوں نے تو سزائے موت دی، لیکن اللہ نے اس کو دکھایا اور معجزانہ طور پہ یہ شخص بچ گیا۔ یہ اس نے انٹرویو میں بتایا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو ٹال دیتا ہے، اور پھر بعد میں موت آتی ہے، وہ وقت ٹل جاتا ہے۔ مرنا تو بہرحال ایک نہ ایک دن ہے، لیکن وہ وقت ٹل جاتا ہے۔ صدقہ رد البلا ہے اور موت بھی ایک بلا ہے۔ صدقہ کرنے سے بہت سی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، بہت قسموں کا صدقہ ہے، نہ صرف بھینس۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو صدقے کی اقسام بتاؤں گا، اور اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ صدقے سے موت اللہ تعالیٰ نے ٹالی۔ ایک اور نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جس میں صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق میں بے پناہ برکت کر دی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اور یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس یہ ویڈیو جائے جو برائی میں مبتلا ہو اور میری یہ ویڈیو سن کے اس کا دل بدل جائے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی اور میرے لیے بھی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔